के खींच करके सोचने लगा कि बहन को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी। बीच में वसुदेव आ गए तो वसुदेव ने कही कंस तुम्हें अपनी बहन से डरवाया या कि बच्चन से डरवाया? यदि बहन से कोई डरना है बच्चन से डरवाए। वसुदेव बोले जाओ ये अहीर का प्रण है, तुम्हारी बहन देवकी की जो भी बच्चा पैदा होगा वो हम तुम्हें दे देंगे। ये जब कहा तो कंस ने छोड़ दिया। वसुदेव और देवकी बटेश्वर चले गए, कंस मथुरा में चला आया। धीरे धीरे समय जब गुजरता चला तो कुछ समय बाद बहन देवकी के गर्भ से पहले बच्चा ने जन्म लिया था। पहले बच्चे ने जन्म लिया तो वसुदेव उस बच्चे को लेकर के कंस की कचहरी में पहुंचे और जवाब दिया कंस ये तुम्हारी बहन देवकी का पहला बच्चा, इससे सवाल। कंस बोला धन्य है दुनिया के बहनों, ये हमारे जैसे बात के पक्के निकले और तुम बात के पक्के हो। हमें 8 में बच्चा से डर है, ये पहला है, इसे तुम ले जाओ। 8वां पैदा हो जाए उसे ले आना, क्योंकि तुम बात के डरी हो। वसुदेव कहने लगे जुग जुग जियो कंस। बच्चा को वापस कर दिया और ये बात आकाश मार्ग से देवता देख रहे थे। देवताओं ने सोचा कि कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत देरी हो जाएगी। तो देव ऋषि नारद चले कंस की कचहरी में पहुंचे। कंस ने सुंदर से आसन पर बिठाला। नारद ने जवाब दिया कंस बात क्या है, तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। कंस कहने लगा महाराज खुशी वाली बात है, हमारी बहनोई बात के पक्के निकले। आकाशवाणी हुई थी जो मेरी बहन का 8वां बच्चा पैदा होगा वो मेरा काल होगा, और थोड़ी देर पहले आप आ जाते तो पहला लड़का देखने को मिल जाता। नारद कहने लगे तूने क्या करो, जब हमें तो छोड़ दो, हमें तो 8वें से डर है, बहनोई बात के पक्के 8वां पैदा होगा वो ले आएंगे। तो देव ऋषि नारद ने ऊपर को हाथ किया, हाथ, और जब हाथ किया तो हाथ में एक फूल आ गया था, फूल। और जवाब दिया कंस देख रहा है ये फूल है और इसकी 8 पंक्तियां हैं, 8। पहले यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ना भाई अब ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ना भाई अब ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस ने लिया फूल, पृथ्वी से मार दिया। जवाब दिया बाबा नारद इस फूल की प्रत्येक पत्ती 8वीं हो रही है, प्रत्येक। नारद बोले ऐसे ही समझ, तेरी प्रत्येक बहन को लड़का प्रत्येक पहलू है, प्रत्येक 8वां है। तो वसुदेव थोड़ी दूर निकल पाए थे। कंस भागा और भाग करके बच्चे को गोद से छीन लिया और पैर पकड़ के घुमा करके जब दीवार तो मांस की बोटियां बिखर गई थी। इस प्रकार से बहन देवकी के 6 बच्चों का वध कर दिया था कंस ने। और ये भागवत में कुछ दान आया है। 1-3 घी मानी श्री शिवनंदन सिंह सनौप रामवीर सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान सदा सुख रखे, लंबी आयु करे, धन के भंडार बने। 6 बच्चों का वध कर दिया था। 7वें गर्भ में जब बलराम जी की बारी आई तो भगवान ने योग माया से कहा कि इस गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया जाए। योग माया ने गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया। वसुदेव ने कंस की खबर करी कि तुम्हारी बहन देवकी का 7वां गर्भ। नारद को चैन मिलना है। नारद फिर पहुंचे और कंस से जवाब दिया कंस तेरे साथ में धोखा हो रहा है। पूरे महीने को बच्चा पैदा हो तो चाहे जिंदा हो तो चाहे मरो हो तो, लेकिन गौ तो गौ। अब तू बचेगा नहीं, एक अकल है बच जाएगा। बहनोई को पकड़वा करके जेल में डलवा दे और 8वां बच्चा पैदा हो जाएगा तो बल के बकरे की तरह कटवा देना। ये बात कहते नारद चले गए। तो कंस ने बटेश्वर से बहनोई को पकड़वा करके हथियारी बेड़ियां डलवा के जेल में डलवा दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जब 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस की अब तैयारियां होने लगी थी। दौड़े दौड़े पहरेदार दूतियां बनाई गई हैं कि 8वें गर्भ की बारी है।
कंस के यहाँ तैयारी है। राजा का पहरेदारी पर और जेल में बहन बिचारी है। साथ साथ सजाए जान लगे अब जेल के फाटक पे भैया कोहनी रोटियां बिठाई। आदेश कर दिया घूमते सोने पाए। मुकेश पहरा पे पहुंच गए, ब्रजेश पहरा पे पहुंच गए, योगेश पहरा पे पहुंच चलो। आदेश कर दिया घूमते रहो टहलते रहो, कोई भी सो न जाए। 8वां बच्चा पैदा हो जाए मुझे बता देना। दौरे दौरे पहरेदार दौरे दौरे ताली लटकवा दिए, दूतियां बुलाई गई हैं। धीरे धीरे समय जो गुजरता हुआ चला, 9 महीने का प्रवस जब पूरा हुआ है, 9 महीने का प्रवस, तो बताया भादों के महीना में सप्तमी वाली रात यानी अष्टमी लगने वाली थी। जेल के जितने भी पहरेदार थे सब पर बेहोशी आई गई, बेहोशी। कि जेल पहरेदारों पर बेहोशी छाती जाती है। जेल के पहरेदार सब सोए गए, बेहोशी आ गई और जेल की दीवार पर फॉक्स सा लगा जैसे टॉर्च लगाते हैं। बसदेव देव जी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए।